हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हर्पेस जोस्टर। आज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हर्पेस जोस्टर पर वीडियो बनाइए, तो मैं उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ हर्पेस जोस्टर। सबसे फर्स्ट हर्पेस जोस्टर है क्या, ये देखते हैं। हर्पेस जोस्टर एक क्या है, एक डिसीज़ है और ये एक सेकेंडरी डिसीज़ है। और इसका जो सेकेंड नेम अगर हम देखते हैं तो इसका सेकेंड नेम है सिंगल्स। देन इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। ये क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये किससे लिया गया है, ये जो हर्पेस जोस्टर वर्ड सिंगल्स जो वर्ड्स लिया गया है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब जो बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर, उससे ये लिया गया है। बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि जब हर्पेस जोस्टर कॉज होता है, ये डिसीज कंडीशन होती है, दैट टाइम पर इस पर जो ब्लिस्टर्स या रैसेस देखने के लिए मिलते हैं वो एक बेल्ट, हम जो बेल्ट लगाते हैं वैसे ही बेल्ट फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। देन अदर नेम इसका क्या बताया मैंने आप लोग को, सिंगल्स। देन है एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ नर्व सेल्स एंड सराउंडिंग स्किन। ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसके कारण कॉज होता है, जो कॉज होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण। और ये जो वायरस है, आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये वायरस तो चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। यस, यही वायरस है जो चिकन पॉक्स को कॉज करता है। तो ये क्या है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन जो वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण कॉज होता है। देन ऑफ नर्व सेल्स एंड सराउंडिंग स्किन। और ये कहाँ पर देखा जाता है, नर्व सेल्स एंड हमारी जो स्किन होती है, हमारे बॉडी की स्किन जो सुपरफिशियल लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियल लेयर की बनी हुई होती है। तो ये हमारे एपिथेलियल लेयर को डैमेज करता है या फिर अफेक्ट करता है। तो एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन जो वायरल जोस्टर वायरस के कारण कॉज होता है। देन ये किसको अफेक्ट करता है, नर्व सेल्स एंड सराउंडिंग स्किन। नर्व सेल्स को कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी जो एपिथेलियल स्किन की जो लेयर होती है जस्ट उसके नीचे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन क्या एक सेंसस ऑर्गन है। अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे स्किन में कोई भी सेंसस मिल रहे हैं वो किसके कारण मिलते हैं, नर्व सेल्स के कारण। तो ये क्या होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे नर्व सेल्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय रेसेस ब्लिस्टर, कैन बी वेरी पेनफुल बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं हर्पेस जोस्टर में। ब्लिस्टर्स फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, रेसेस देखने के लिए मिलेंगे और ये बहुत पेनफुल होते हैं, बट ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। कॉज्ड बाय वेरिसोला जोस्टर वायरस दैट कॉज चिकन पॉक्स। ये किसके कारण कॉज हो रहा है, हर्पेस जोस्टर, ये हो रहा है वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण कॉज हो रहा है और इसी वायरस के कारण कॉज होता है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स एक प्राइमरी डिसीज है। देन सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड जो डिसीज है वो है हर्पेस जोस्टर। अब हमारे बॉडी में हर्पेस जोस्टर ग्रो कैसे करता है, सबसे फर्स्ट तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हर्प सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट एंड हर्प सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड। हर्प सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट के कारण चिकन पॉक्स कॉज होता है, ये फर्स्ट टाइप्स है, मतलब इसमें चिकन पॉक्स हो रहा है। देन HSV हर्प सिम्प्लेक्स वायरस मीन्स हर्प जोस्टर डिसीज देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि जब ब्लिस्टर्स फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं, तो ब्लिस्टर फॉर्म किस कारण से देखने के लिए मिल रहे हैं, अफेक्ट सुपरफिशियल स्किन एंड डैमेज सेल। ये जब हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारी जो होल बॉडी है, इसके जो ब्लिस्टर एंड रेसेस हैं ये हमारी होल बॉडी, पूरी बॉडी में रेसेस देखने के लिए मिलते हैं। ये स्प्रेड, क्योंकि हमारी जो पूरी होल बॉडी है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। और ये सबसे फर्स्ट क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है और सबसे फर्स्ट हमारी जो सुपरफिशियल स्किन होती है उसको अफेक्ट करता है। तो सुपरफिशियली स्किन को ये अफेक्ट करेगा, देन उसके बाद जो एपिथेलियल लेयर है उसको ये डैमेज कर देता है। तो अफेक्ट सुपरफिशियल स्किन एंड डैमेज एपिथेलियल लेयर। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, जब एपिथेलियल जो हमारी लेयर है, एपिथेलियल सेल है, जब ये डैमेज होने लगेगी दैट टाइम जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होगा तो हमारे बॉडी में रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन।
तो जब ये, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि हमारे जो बॉडी के एंटीबॉडीज है वो क्या होंगे, जो बाहर से आए हुए पैथोजन को किल करने के लिए एक्टिव होंगे। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जिसके कारण जो एक्टिवेटेड कौन होगा, टी सेल्स एक्टिवेटेड होगी। टी सेल्स एक्टिवेटेड क्यों होगी, क्योंकि जो टी सेल्स है वो क्या है, हमारे बॉडी के एक इम्यून सिस्टम सेल्स हैं जो बाहर के आए हुए पैथोजन को किल कर देती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है। और लिम्फ नोड कहाँ है, हमारे होल बॉडी में ये स्प्रेड होते हैं, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड स्प्रेड होते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जिसके कारण एक्टिवेटेड टी सेल्स एक्टिव होंगे, मतलब जो इम्यून सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, होंगी। देन ट्राई किल द वायरस, और एक्टिव होके क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम वायरस को किल कर सके। तो वो वायरस को किल करती हैं। तो जब ये क्या है, ये वायरस है और ये हमारी क्या है, इपिथेलियल सेल है। तो वायरस में क्या है, जो इपिथेलियल लेयर है और वायरस वहां पर एंटर हो गया इपिथेलियल लेयर में, यह जो सेल है वहां पर ये प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब कि वायरस, ये क्या है, वायरस और जो टी सेल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फाइट होगी, क्योंकि टी सेल्स इनसे वायरस से फाइट करेंगे, उनको किल करने की कोशिश करेंगे। तो जब कहीं भी कोई वर्ल्ड वॉर आता है, कहीं भी कोई फाइट होती है, तो क्या होता है, इंजरी दोनों को होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इपिथेलियल सेल है वो भी डैमेज होगी और जो टी सेल है वो भी क्या होंगे, डैमेज होंगे, मतलब दोनों फाइट में डैमेज हो जाएंगे। तो ट्राई टू किल, दैट टाइम पर क्या होगा, इपिथेलियल सेल और टी सेल्स दोनों डैमेज होंगे, इपिथेलियल सेल एंड टी सेल डैमेज। क्यों, क्योंकि फाइट हो रही है वायरस और टी सेल के बीच में, और वायरस कहाँ प्रेजेंट है, इपिथेलियल सेल में प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या होगा, फाइट में दोनों इंजर्ड हो जाएंगे, डैमेज देखने के लिए मिलेंगे। और जब वो वहां पर, जब टी सेल्स और आपकी इपिथेलियल लेयर जब डैमेज हो जाएगी, तो वहां पर इन्फेक्शन कॉज होगा, और इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, पस फॉर्मेशन एंड ब्लिस्टर फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे, पस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा। देन ट्रीटमेंट स्टार्ट, जब हमारे बॉडी में चिकन पॉक्स के क्या होंगे, ब्लिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, रैसेस देखने के लिए मिलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जो वायरस प्रेजेंट है उनको पता चल गया कि हमें किल करने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, इस प्लेस को छोड़कर ये दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं। और जो इपिथेलियल लेयर है उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, नर्व सेल प्रेजेंट है। और हमारी स्किन क्या है, सेंसस ऑर्गन है, और वो सेंसस ऑर्गन किसके लिए, नर्व सेल्स, क्योंकि नीचे नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है जो सेंसस प्रोवाइड। तो जो सेंसस नर्व होती है वो क्या होंगी, नीचे प्रेजेंट होती है। तो जो वायरस है वो क्या होंगे, उस प्लेस को छोड़कर हमारे नर्व सेल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, देन जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और वहां पर जो हमारी नर्व सेल है, सेंसस नर्व सेल, वहां पर ये जो वायरस है, वैरिसेला जोस्टर वायरस, ये वहां पर शिफ्ट हो जाएगा और डोरमेंट फेज में शिफ्ट होगा। डोरमेंट फेज मीन्स एकदम शांति से, जैसे कि वो बॉडी में प्रेजेंट है ही नहीं और हमारे बॉडी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा, एकदम शांत होकर वो वहां पर बैठ जाएगा या वहां पर स्टोर हो जाएगा। देन आगे फिर वो सेंसस नर्व सेल से कहां पर जाता है, हमारे स्पाइन में। जो कॉलम होते हैं ये मैंने ये जो 1 2 3 कॉलम्स बनाए हैं, ये उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये जो हमारे स्पाइन है, स्पाइन की जो डॉर्सल रूट होती है जिसे हम बोलते हैं गैंग्लियन, तो गैंग्लिया सेल्स है, वहां पर ये जाकर क्या होंगे, स्टोर होंगे डॉर्सल रूट में। और जो गैंग्लिया सेल होती है वहां पर क्या होते हैं, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये सेल बॉडी जहाँ प्रेजेंट होती है वहां पर ये क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्या होगा, देन अगेन मैं अगर आपको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे फर्स्ट अफेक्ट सुपरफिशियल स्किन एंड डैमेज इपिथेलियल लेयर। जब ये वायरस है, जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा, दैट टाइम पर ये हमारे सुपरफिशियल स्किन को अफेक्ट करता है। और सुपरफिशियल स्किन मतलब हमारी होल बॉडी जो है किससे मिलकर बनी हुई है, इपिथेलियल लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो ये इपिथेलियल लेयर को क्या करता है, अफेक्ट करेगा।
देन जब वो अफेक्ट करेगा तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जब भी कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल्स जब बाहर से आता है तो ये उसके अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। दैट टाइम पर एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि उस वायरस को किल करने के लिए। तो जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एक्टिव होगा और एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी, दैट टाइम पर क्या होगा, एक्टिवेटेड टी सेल्स। तो जो टी सेल्स हैं वो क्या होंगे, एक्टिवेटेड देखने के लिए मिलेंगे। और टी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे होल बॉडी में। हमारे पूरे बॉडी में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं और उनमें प्रेजेंट होते हैं टी सेल्स। और टी सेल्स का क्या फंक्शन है, ये हमारे बाहर से कोई भी जो पैथोजन आता है उनको किल करते हैं। तो टी सेल्स क्या करेगी, ट्राई किल द वायरस, वायरस को किल करने की कोशिश करेगी। जब किल करने की कोशिश करेगी दैट टाइम पर एपिथेलियल एंड टी सेल्स डैमेज होंगी। कैसे डैमेज होंगे, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी दैट टाइम पर जो टी सेल्स है और जो वायरस है दोनों के बीच में फाइट होगी। और वायरस कहाँ प्रेजेंट है, एपिथेलियल लेयर में प्रेजेंट है। जब दोनों में फाइट होगी दैट टाइम पर क्या होगा, जब भी कोई फाइट होती है, कोई वर्ल्ड वॉर होता है, दैट टाइम पर दोनों साइड के जो पार्टीज होती हैं दोनों अफेक्टेड होती हैं, दोनों डैमेज होती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल है और टी सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, डैमेज देखने के लिए मिलेंगे। और जब ये दोनों डैमेज होंगे उस टाइम पर वहाँ पर इन्फेक्शन एंड ब्लिस्टर फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, आपकी एपिथेलियल लेयर में। उसके कारण क्या होगा, ब्लिस्टर्स देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लामेशंस देखने के लिए मिलेगा। तो जब हमारे बॉडी में जब भी कोई सिम्टम्स अराइज होते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसके अगेंस्ट, ये क्या होगा, इसके अगेंस्ट जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब सबसे फर्स्ट कौन सी डिसीज शो होती है, चिकन पॉक्स शो होती है। देन चिकन पॉक्स के बाद क्या देखने के लिए मिलता है, हर्पेस जोस्टर देखने के लिए मिलता है। तो जब चिकन पॉक्स के जब हमें रेसेस ब्लिस्टर्स फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये वायरसेस जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं इनको पता चल जाता है कि अब हमें किल करने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। दैट टाइम पर ये एपिथेलियल सेल को छोड़कर शिफ्ट हो जाएंगे सेंसस नर्व में। और हमारे पूरे स्किन में सेंसस नर्व प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है सेंसस प्रोवाइड करना। हमारे स्किन में किसी भी टाइप की कोई एक्टिविटी हो रही है वो किसके थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है या हमारे सेंसस ऑर्गन तक पहुंचती है, वो है सेंसस नर्व जो इन्हें सप्लाई करती है। तो ये सेंसस नर्व में सप्लाई हो जाएंगे। देन सेंसस नर्व से जो हमारे स्पाइन है, स्पाइन के जो कॉलम है, और ये मैंने कॉलम का अलग से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है गैंग्लियो। गैंग्लियन जैसे हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, जो डॉर्सल रूट से मिलकर बनी हुई होती है, एंडिंग रूट होता है ये। तो ये डॉर्सल रूट जहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेल बॉडी में जाकर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो एपिथेलियल एंड टी सेल डैमेज, पस फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा। देन ट्रीटमेंट स्टार्ट, जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होंगे, हमारे नर्व सेल्स में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे और नर्व सेल से कहाँ पर चले जाएंगे, डॉर्सल रूट मतलब कि गैंग्लिया में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे और डॉर्मेंट फेस में चले जाएंगे। डॉर्मेंट फेस मतलब एकदम क्वाइट में, एकदम शांति वाला जो होता है उस टाइप में वहाँ जाकर स्टोर हो जाएंगे, जैसे कि वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन जब भी हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, किसी भी रीज़न के कारण, हो सकता है कोई डिसीजेस हो, क्रोनिक डिसीजेस जैसे कि HIV, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या फिर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रॉन रिलेटेड डिसीजेस, तो उस टाइम पर हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। तो ये फिर से क्या होंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे, हमारे बॉडी में फिर से एक्टिवेटेड हो जाएंगे। देन फिर से सिम्टम्स अराइज होंगे, तो उसे ही हम बोलते हैं हर्पेस जोस्टर। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में कैसे शिफ्ट होते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। हर्पेस जोस्टर is a disease caused by reactive of the varicella zoster virus after the primary infection। मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो हर्पेस जोस्टर वायरस है ये क्या है, एक सेकेंडरी डिसीज है। जब हर्पेस जोस्टर वायरस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय रिएक्टिव ऑफ द वेरिसोला जोस्टर वायरस, जब एक बार प्राइमरी डिसीज मतलब कि चिकन पॉक्स हो चुका है, देन वो ट्रीट भी हो चुका है, उसके बाद ये क्या होते हैं कि हमारे गैंग्लिया में जाके स्टोर हो जाते हैं। और जब भी हमारे इम्यून सिस्टम वीक होता है दैट टाइम पर
ये रीएक्टिव हो जाते हैं। तो रीएक्टिव ऑफ द वेरिसोला जोस्टर वायरस आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद अगर ये रीएक्टिव फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं उसको हम बोलते हैं हर्प जोस्टर डिसीज। द वायरस लेटेंट इन द डॉर्सल गैंग्लिया एंड री इमर्ज व्हेन द वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये क्या होते हैं, डॉर्सल गैंग्लिया में जाकर, जो डॉर्सल गैंग्लिया रूट होता है वहाँ पर जाकर क्या हो जाते हैं, लेटेंट हो जाते हैं, एक डॉर्सेंट फेज में जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। लेकिन एंड री इमर्ज व्हेन द वीकनिंग, मतलब कि फिर से ये री इमर्ज हो रहे हैं किस टाइम पर, जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, देन ये फिर से री इमर्ज हो रहे हैं और फिर जो डिसीज़ देखने के लिए मिलती है उसे हम बोलते हैं हर्प जोस्टर। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड हम देखते हैं, ये क्या है, अननोन है। अगर इसे अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स कितना होता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स, क्योंकि हमें किसी को हमें पता नहीं किसका इम्यून सिस्टम कैसा है, इसलिए इसको फाइंड आउट कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इसलिए इसे एक अननोन भी बोला गया है। लेकिन कुछ रिसर्चर के थ्रू जस्ट अप्रॉक्स हम लेते हैं, उस अकॉर्डिंग इसे लिया गया है रिसर्चर्स के थ्रू कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 13 to 17 डेज का होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये 2 टाइप से ट्रांसमिट होता है किसी भी पर्सन में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर होगी ये डिसीज, ड्रॉपलेट एंड एयरबर्न। ड्रॉपलेट मतलब आप उसके साथ रह रहे हैं, एक ही घर पे रह रहे हैं, उसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ सो रहे हैं, खा रहे हैं, दैट टाइम पर क्या होगा, डिसीज स्प्रेड होने के चांसेस होंगे। एयरबॉर्न, आपने स्नीज किया या खांसी आ गई आपको, और जो वायरस था वो क्या है, इन्वायरमेंट में अराउंड द इन्वायरमेंट घूम रहा है, फैला हुआ है, और फिर जो भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो दैट टाइम पर क्या होगा, हर्पेस जोस्टर होने के चांसेस होंगे। देन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे होगा, कोई भी इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स में आप ले सकते हैं सेलफोन, वो पर्सन जो सेलफोन यूज़ कर रहा है उसी को आपने बिना सैनिटाइज, हैंड सैनिटाइज किए, या फिर उसकी जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम देख सकते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में कभी कभी कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनको प्रॉपर स्टराइल नहीं किया जाता है और वही आर्टिकल्स किसी दूसरे पर्सन पर यूज़ कर लिया जाए, दैट टाइम पर भी हर्पेस जोस्टर क्या होगा, ट्रांसफर, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। मतलब इन्फेक्टेड आर्टिकल्स के थ्रू वो क्या हुआ, आप उसके कांटेक्ट में आए नहीं, लेकिन उस पर जो चीज़ें यूज़ की गई या वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है उसके थ्रू वो आप पर ट्रांसफ़र हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंसिडेंस हाई रेट इन यंगर चिल्ड्रन। तो ये ज़्यादातर किस में देखने के लिए मिलता है, जो यंगर चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हर्पेस जोस्टर डिसीजेस मोस्ट ऑफ ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। देन रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण हर्पेस जोस्टर कॉज होता है या रिस्क होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू होता है, अगर आप किसी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं दैट टाइम पर ये ट्रांसमिट होने के चांसेस होंगे। इम्यूनोसप्रेशन मतलब कि कोई भी ऑर्गन डोनेट, आप किसी पर्सन को क्या है कि ऑर्गन डोनेट किया गया है, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोल सकते हैं हम उसको। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसे हमारी बॉडी जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेती उस टाइम तक हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको वीक किया जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कभी नहीं, मोस्ट ऑफ होता है कि जो हमारी बॉडी है, जब हम कोई भी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करते हैं उस टाइम पर हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो जो इम्यून सिस्टम है उसे बाहर का आया हुआ पैथोजन समझकर कभी कभी किल करने लगती है। दैट टाइम के लिए इम्यूनोसप्रेशन किया जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को वीक किया जाता है। तो उस टाइम पर अगर पहले कभी चिकन पॉक्स हुआ है तो हर्पेस जोस्टर होने के चांसेस होंगे। देन स्ट्रेस के कारण जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, तो उसके कारण भी। देन एज में 50+ की जो एज वाले जो पर्सनस है उनमें ये डिसीज़ देखने के लिए मिलेगी। इम्यून सिस्टम वीकनिंग मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन है जिसके कारण इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है या आप इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके कारण भी। देन क्रोनिक इलनेस में एड्स, HIV, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, इस टाइप की जो क्रोनिक इलनेस होती हैं जिनके कारण आपका इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से पुअर हो जाता है, आपकी सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, तो उसके कारण देन है HIV। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है जिसके कारण हर्पेस जोस्टर होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी।
पैथोफिजियोलॉजी, ड्यूटेटोलॉजिकल फैक्टर्स। ड्यूटेटोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि वेरिसोला जोस्टर वायरस जब हमारी बॉडी में इंटर करता है दैट टाइम पर क्या होगा, वायरस डैमेज इन द एपिथेलियल सेल। तो जब वो हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले कहाँ पर आता है, वो हमारी सुपरफिशियल स्किन में। और सुपरफिशियल स्किन में क्या है, एपिथेलियल सेल है। तो वो क्या होगा, एपिथेलियल सेल को डैमेज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, वायरस लोड बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, वेरिमिया इन द ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा, वायरस लोड इंक्रीज होगा। जिस टाइम पर कौन सी, प्राइमरी वेरिमिया इन ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि चिकन पॉक्स वाली कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। देन वायरल रेप्लिकेशन, जब वो चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है, जब हम उसे ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर देते हैं, उस टाइम पर क्या होगा, उसके बाद वायरल रेप्लिकेशन, वायरस फिर से क्या होता है, रिप्लिकेट होता है कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण। सेकेंडरी वेरिमिया, सेकेंडरी वेरिमिया मतलब फर्स्ट वेरिमिया यहाँ पर था, क्या था, जो वायरस लोड है वो क्या होगा, इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। फिर से सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी वेरिमिया, सेकेंडरी वायरस लोड देखने के लिए मिलेगा, जिस टाइम पर क्या होगा कि जो स्टोर क्योंकि जो चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर वायरस है वो टोटली किल नहीं होता है, वो हमारे बॉडी के जो नर्व सेल्स होते हैं, गैंग्लिया, वहां पर जाकर वो स्टोर हो जाता है। तो वो फिर से क्या होगा, रीएक्टिवेटेड होगा। वो कुछ टाइम तक, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, तब तक वो साइलेंट किलर की तरह साइलेंटली वो गैंग्लिया में स्टोर रहते हैं। और जैसे ही इम्यून सिस्टम पुअर हो जाएगा कोई क्रोनिक डिसीज के कारण, दैट टाइम पर क्या होते हैं, वो फिर से रीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो रीएक्टिवेटेड होंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ नर्व एंड डर्मेटोमा। तो इन्फेक्शन, नर्व में इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा, देन स्किन में इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और उस टाइम पर क्या कॉज होगा, हर्प्स जोस्टर डिसीज देखने के लिए मिलेगी। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स में जो हर्प्स जोस्टर है, इस डिसीज में पेन देखने के लिए मिलेगा, स्किन लीजन्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सीवियर जो ब्लिस्टर आए होंगे उनमें पेन होगा, स्किन लीजन होगा, मलेज जैसा फील करेंगे। देन फीवर, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके कारण फीवर कॉज होता ही है, तो फीवर देखने के लिए मिलेगा। देन क्या होगा, हेडेक होगा। अरिथमेटिस मैक्यूलोपैपुलिस, मतलब कि अरिथमेटिस मैक्यूलोपैपुलिस मीन्स जो मैक्यूलो हम किसको बोलेंगे, जो ऐसे फॉर्म में आपको रेसेस देखने के लिए मिलेंगे, चट्टे बोलते हैं जिनको हम, उस टाइप का फॉर्म है वो है मैक्यूलो। और पैपुलिस मतलब कि ये और कुछ ब्लिस्टर्स होंगे जो क्या होंगे, एक साथ ऐसे ज्वाइंट्स देखने के लिए मिलेंगे, उसको बोलते हैं हम मैक्यूलो पैपुलिस। देन है स्कर्ट वेसिकल्स मीन्स ब्लिस्टर जिनके अंदर क्या होगा, फ्लूइड या पस कलेक्शन होगा। वो क्लाउडी अरिथमेटिस बेस, जो बेस होगा वो कैसा होगा, क्लाउडी मतलब कि जैसे जो यहाँ पर जो रेसेस होंगे, रेसेस हो सकते हैं या फिर ब्लेस्टर हो सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा, तो उसका कलर कैसा होगा, क्लाउडी अरिथमेटिस बेस दिखाई देगा। पेनफुल ईयर, जो ईयर है वो क्या होंगे, पेनफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो दैट टाइम पर पेन होगा। देन क्रस्टी मतलब कि जब ये क्या होते हैं, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक पपड़ी टाइप की ड्राई सी स्किन निकलती है, उसे बोलते हैं क्रस्टी। स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड में स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि हमारी होल बॉडी में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स में टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वायरस के साथ फाइट करते हैं, एंटीजेंस के साथ फाइट करते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनमें भी इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिस कारण क्या होंगी, लिम्फ नोड स्वेल्ड देखने के लिए मिलेंगी। फेशियल पाल्सी, क्योंकि क्या है, ये जो इन्फेक्शन है वो कहाँ पर कॉज हो रहा है, हमारे नर्व में भी कॉज होता है, जिसके कारण नर्व पाल्सी मतलब नर्व डैमेज हो जाएंगी। तो नर्व पाल्सी मतलब कई लोगों का आपने देखा होगा कि एक आइज ऐसे होती है कि ऐसे लग रहा है कि वो पर्सन आंख मार रहा है, तो वही है फेशियल पाल्सी। या फिर सेंसिटिविटी टू लाइट, अगर कोई पर्सन लाइट में जाता है, सन एक्सपोजर में जाता है, तो उसे सेंसिटिविटी होने के चांसेस होंगे। तो ये थे सिम्टम्स जो हर्प्स जोस्टर डिसीज में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जब भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तो उस पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, पहले ऐसी किसी टाइप की कोई डिसीज़ तो नहीं थी, कोई क्रोनिक डिसीज़ तो नहीं थी, या फिर चिकन पॉक्स कॉज तो नहीं हुआ था, कैसी जगह पर काम करता है, कैसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आया, या फिर कहीं इंटरनेशनल विजिट कर तो नहीं आए। तो हम ये सारी चीज़ें हिस्ट्री उनसे कलेक्ट करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम इंस्पेक्ट
इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करेंगे और इंस्पेक्शन के थ्रू हम रेसेस मतलब जो स्किन में जो ब्लिस्टर रेसेस प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करेंगे। देन है और पाल्पेशन के थ्रू पेन। देन है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जब हम करते हैं तो WBC काउंट क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है, सीवियर इन्फेक्शन है। एलिवेशन ऑफ द आईब्रोज, हम दोनों आइज़ को इस टेस्ट में दोनों आइज़ को जो भी पेशेंट्स है उसको एलिवेट करने के लिए बोलते हैं। अगर दोनों एक साथ एलिवेटेड हो गई हैं मतलब जो पर्सन है वो हेल्दी है, और नहीं है मतलब उसको कोई नर्व इन्फेक्शन है या फिर नर्व डिसीज़ है, दैट टाइम पर हम फिर से उसका टेस्ट करेंगे और हर्फ जोस्टर डिसीज़ को फाइंड आउट करेंगे। देन स्किन सैंपल में जो ब्लिस्टर्स प्रेजेंट हैं वो ब्लिस्टर से हम क्या करेंगे, फ्लूइड या पस को कलेक्ट करेंगे और उसको हम लैब सेंड करेंगे, उसके थ्रू हम वायरस को फाइंड आउट करेंगे। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। देन आ जाता है ट्रीटमेंट में हम जो भी पेशेंट्स है उसको एंटीवायरल ड्रग देते हैं, क्योंकि इस डिसीज़ में जो वायरल लोड है वो बहुत इंक्रीज़ होता है। तो वायरल लोड को कम करने के लिए इसलिए हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं विद इन 72 आवर्स में। ये साइक्लोवीर 800 mg 5 टाइम इंटू 7 डेज तक दी जाती है। फेमासाइक्लोवीर 500 mg TDS मतलब 3 टाइम्स अ डे 7 डेज तक। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। इसमें और भी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो गए, फिर या हम सेडेशंस देते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, PCM एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं, क्योंकि फीवर होता है, पेन होता है, तो हम ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। इसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी पर्सन्स है उनको हम डेली एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, हेल्दी डाइट्स लेने के लिए बोलेंगे, अवॉइड अल्कोहल, या फिर ऐसे कोई पर्सन्स हैं जो आपके आजू बाजू सराउंडिंग एरियाज़ में, तो उनसे दूर रहने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं तो हमें उनसे कांटेक्ट नहीं रखना है थोड़ा। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी है ये, तो हम जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, हेल्दी डाइट हेल्दी फूड्स लेने के लिए बोलेंगे। तो ये था नर्सिंग मैनेजमेंट। I hope understood my video. Then like, share and subscribe. Thank you watching for my video.